शुरू। अब ये देखिए, गाय के लिए हर हफ्ते ये ले आते हैं सब्जी। अभी हम पलट रहे हैं तो हफ्ते में एक बार यही इंदिरा नगर बाजार से ले आते हैं। दुकानदारों का, गरीबों का भला होता है कि रात्रि में जो नहीं बिकता है वो वापस, बिल्कुल फ्रेश है हर माल, तो उनका नहीं बिकता है तो मैं उनका भी उद्धार हो जाता है। औने पौने जो मिल गया और गौ माता को देते हैं। तो भूसा इस समय 3 रुपए किलो है और 2 रुपए किलो गाजर है, 2 रुपए किलो आपका ये बंधा है। तो भूसा से तो सस्ता है, इससे दूध होता है। तो गो सेवा हो, देखिए गो सेवा कहने से नहीं होता है जी। गो हमारी माता है, नारा लगाने से नहीं होता है। हमें तो बड़ी इस बात की खुशी है कि आप एक पत्रिका के संपादक आए दिन कुछ न कुछ यहाँ से आप हमारे हालचाल लेके जाते हैं जी जी। ये हमारा भी सौभाग्य है, आपकी पत्रिका का भी सौभाग्य है कि जो चीज़ आपकी पत्रिका में निकल रही है वो अपने आप में एक अजीबोगरीब चीज़ निकलती है जी। अगले अंक के लिए हम एक ऐसी चीज बताएंगे। एक गाय है, एक लावारिस कुत्ता है। अच्छा। उस गाय से, हमारी गाय है, हमारे यहाँ तो वारिस लावारिस सब बराबर है जी जी। तो उस कुत्ते से ऐसी उसकी दोस्ती है कि जहाँ जहाँ गाय जाती है वहाँ वहाँ कुत्ता जाता है। उस गाय को एक मित्र के यहाँ मैंने भेजा अमरनगर। 5 दिन के बाद वो कितना नहीं कैसे हुआ, कुत्ता गैया सब भाग गई, बच्चा उसका वहीं। तो ये तो आश्चर्यजनक बात है बिल्कुल साधु जी तो क्योंकि आज तक तो हमने ये देखा कि गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है लेकिन कुत्ते से प्रेम करते हुए ये पहली बार सुन रहा हूं। पहली बार आप सुन रहे हैं। तो उसकी सीडी भी बन रही है जी। हमारे ये सोनू फोटोग्राफर रायबली के हैं, इंदिरा नगर के सोनू फोटोग्राफर, बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। कभी आपको मिलवाएंगे। तो ये काट करके खिलाते हैं? अब ये देखिए, ये सब लकड़ी रखा है या औजार रखा है जी। अभी इसको हम पलटे देते हैं और पलट के। तो साधु जी कितनी गाय अपने पास में यहाँ पे हैं? इस समय 2 गाय हैं। 2 गाय? हाँ। अब तो इसमें बहुत प्रोटीन है ये सब, है ना। ये पूरी प्रोटीन, विटामिन, दूध बढ़ाने के लिए और बिल्कुल फ्रेश माल। अच्छा, जिनका माल लाते हैं वो बेचारे वापस अगर ले जाते हैं तो उनके वो भी जाके जानवर को देंगे जी जी। तो अगर लाद के लाया है, उचित पैसे अगर मिल जाएं उस गरीब का भी भला हुआ। और गौ माता, जो गो सेवा की हम बातें करते हैं जी जी। हमारा कहना है जो बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं टीका चंदन लगाते हैं, उनको टीका चंदन मंदिर की आवश्यकता जाने की नहीं है, माला अंगूठी पहनने की आवश्यकता नहीं है, केवल गौ माता की ऐसे ही सेवा कर दें। साधु जी, आप ये चैलेंज अब करें कि जो कि विश्व हिंदू परिषद के गौ माता पर अपना एक उन्होंने निकाला है गोरक्षा का प्रदर्शन और लाल बत्ती और उनको बड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है जी जी। तो अब आप उनको चैलेंज करें कि गौ माता का जो नारा देने वाले लोग हैं जी जी। हमारे अपने ख्याल से आपसे बेहतर गो रक्षा और गौ माता की सेवा जो है दूसरा कोई नहीं कर रहा है, नहीं कर और न कर सकता है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये गाजर, टमाटर और इस प्रकार से जो वहाँ पर जा करके दुकानदारों के यहाँ कि दुकानदारों का भी भला हो जाए कि वापस न ले जाना पड़े, और अपने गौ माता जी को जो इतना महंगा भूसा है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जी जी। तो वो और अच्छी चीज, मतलब भूसा तो भूसा है, अगर किसी भी व्यक्ति को सूखी रोटी से घी की चुपड़ी रोटी दोगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। उसी प्रकार से अगर ये कितना प्रोटीन का गाजर है और टमाटर है, इस प्रकार के सारे आइटम मैं देख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर बंद गोभी रखा है, ये देखो पालक वगैरह रखी हुई है, बैंगन रखा हुआ है। इससे तो गौ माता भी हमारी प्रसन्न होंगी, उनकी आत्मा भी खुश होगी और हमारे अपने ख्याल से बेहतर दूध और प्रोटीन भी उससे निकलेगा। इससे काफी दूध भी होता है जी। अब चूंकि पेपर मिल की वजह से भूसा हमेशा महंगा बिकता है जी। तो हमने कहा 3 रुपए किलो का भूसा खिलाने से, गौ माता की नारा देने से, अरे भैया गौ माता के बारे में पूरा कल्याण जो निकलता है गोरखपुर से, गौ माता पर पूरा उसका विशेषांक है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको आपके सारे तीर्थ आपके घर में ही हैं जी। उससे बढ़ के कोई सेवा ही नहीं है। हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े, हमने किसी कार्यक्रम में रुड़की में सुना था, एक बार मैं रुड़की गया था सम्मानित होने के लिए भारत विकास परिषद की ओर से, तो बड़े बड़े उच्च कोटि के संत आए थे वहाँ। तो उन्होंने कौन नंद है याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़े संत रहे जो देश विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा गौ माता
हमारे हिंदू धर्म की रीढ़ है। ऐसे ऐसे उन्होंने रंदा ऐसा चलाया, हमको हंसी आ गई देख के कि अरे बाबा रंदा तो चला रहे हैं। और श्रीमान जी सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मेरी आप उम्र देखिए और मैं स्कूटर में लाद के लाता हूँ। वो हमारी बेटी का स्कूटर है, उसमें मैं पूरा बोरा लाद के मैं लाता हूँ और कितनी मुश्किल में हैंडल नहीं घूम पाता है। हाँ, चूँकि बहुत वजन हो जाता है, बोरा हो जाता है, पूरा लंबा बोरा भर गया। तो अगर कोई सहयोगी अगर साथ में आप ले लिया करें जिससे ही जो है बोरा पकड़ने में रखने में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शुक्ला जी। हमारे देश का दुर्भाग्य है जितने नारा देने वाले हैं जी, हमें तो बल्कि आपको इस बात की बड़ी खुशी होगी जी कि मीडिया वाले तो अपना पूरा काम करते हैं। जैसे आप पत्रिका छाप रहे हैं जी, कितने पापड़ बेलते हैं, कितना नुकसान उठाते हैं, लेकिन समाज के लिए, सरकार के लिए आप कार्य करके बना के लाके दे देते हैं। बाकी धर्म क्षेत्र में टीवी ऑन कीजिए, राधे राधे कि क्या नाटक हो रहा है टीवी में, बड़े बड़े चैनल में हजारों महिलाएं बैठी हैं। नहीं साधु जी, मैंने तो आप जैसा जो है ये गौ सेवा करने वाला और पशु सेवा करने वाला, पर्यावरण वाला व्यक्ति अभी तक मैंने विश्व में नहीं देखा है। और जो सामने से मैं देख रहा हूँ, लोगों को तो लोग किताब में पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली में देखो तो सब जीरो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्वयं जब मैं अभी आपके पास मिलने आया और मैंने देखा ये बोरा रखा हुआ है, ये सब फल रखे हुए, सब्जी, मैंने तो पहले सोचा कि छोटा मोटा कोई घर में आपके कार्यक्रम है कि सलाद वलाद बनाने के लिए सब हुआ है। ये तो हर बाजार में आते हैं जी। पिछले बाजार में केवल गोभी ही था जी। और वहाँ पर एक यहाँ रायबरेली के शहर के 5-6 किलोमीटर पर एक बेनोहरा गांव है जी। वहाँ के एक कोई है ज्ञान सिंह, बहुत धर्मात्मा आदमी है, गायत्री परिवार से जुड़े हैं। उन्होंने कहा साधु जी होली के पश्चात हम आपको ले चलेंगे वहाँ डलमऊ, वहाँ धूपता एक जंगल है, वहाँ 200 गायें हैं, वहाँ हम आपके द्वारा गोभोज कराएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा श्रीमान जी मैं चैलेंज करता हूँ कि 1 लाख नगर भोज, 1 लाख बार साधुओं का भंडारा और 1 बार मात्र गो का भंडारा। गो गाय का भोज जो है वो लाखों नगर भोज से अधिक है, माने रखते। क्यों? गाय आज भी रॉ मटेरियल खा करके अमृत के जैसा दूध दे रही है, और मनुष्य जो है ये बढ़िया वस्तु खा करके आज जल थल नभ में सारे जगह हाहाकार मचा दिया है। कहीं खुदा की लड़ाई, कहीं भगवान की लड़ाई। सोचिए आप, लोग जो भगवान से जुड़े हैं वो तो बम बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, और जो गधा है, गधा जिसको देख के हम लोग हंसते हैं, ये यानी इस बात की आपको बड़ी खुशी होगी कि गधों ने बम नहीं बनाया तो गधे हमसे आपसे आज अच्छे हैं कि नहीं? अरे हम आपके लड़का का मारो, हमारे लड़का का मारो, आपके घर में बम हम फेंकी जो तालिबान पाकिस्तान कर रहा है पूरे विश्व में देखिएगा। इसी के कारण, तालिबान पाकिस्तान के कारण ही विश्व में कभी न कभी बहुत बड़ा विस्फोट होगा और तभी सृष्टि की समाप्ति होगी। अगर झगड़ा छिड़ गया, मान तो रहा नहीं है। सोचिए आप, तो ये उन लोगों को, हमको ये हमारा बस चले तो तालिबान में जाके कहें कि अरे भैया, अरे क्या गधे और सुअर से भी यार बदतर हो गए? अरे अंग्रेज लड़वा के चले गए, तुम हमसे गले मिलो, अंग्रेज से तुम जाके उनसे भिड़ो। असल में वो आतंकवादी हैं, उनके समझ में जो है औरतों को जो है वो बिल्कुल ये मान के चलो किसी कोई उनको देखे ऐसा वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनका पढ़ा लिखा न होना ही ये आतंकवाद की ओर ले जाना और विश्व में ये बिल्कुल अशांति फैला देना प्रथम कार्य। लेकिन दोषी वो कम है, उनके अपराध को सहन करने वाले